देखो फिजिक्स का दूसरा भाग खंड खा इकाई नंबर 1 प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी में तुम्हारा इंटरमीडिएट में चल रहा था चैप्टर, ये जो चैप्टर है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन लेंस किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश के अपवर्तन सिद्धांत पर। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, और एक बात सुनो भैया, अपवर्तन वो तो बात अलग हो गई। अब हम लोग ये जानेंगे कि गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। माना एक ये अपवर्तक, ये गोलीय पृष्ठ है एस पी एस डैश। ठीक है, इसको लिखवा नहीं रहे हैं, इसको समझो। और इसके ऊपर इसके बीच में जो मिड पॉइंट इसका है, ये क्या है? इसका ध्रुव है, ध्रुव है। और इस गोलीय पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र वो है सी। वक्रता केंद्र सीपी से आगे अगर ये लंबाई इसकी बढ़ा दी जाए तो ये क्या बनेगा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इस मुख्य अक्ष के ओ बिंदु पर एक वस्तु रखी है। ओ पॉइंट जो है ये मान लेते हैं क्या? एक वस्तु रखी है। ठीक, जो इसके ऊपर अपवर्तक के ऊपर, अपवर्तक जो गोलीय अपवर्तक है उसके ऊपर सीधे लंब डालेगा। अगर ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधे जाएगी, बिंदु ए से टकराएगी, तो इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ा देते हैं तो ये अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, और अभिलंब से कितना कोण बनाएगी? स्मॉल आर। ठीक, और अगर इसी तरीके से अब देखो ये कटने के बाद में अभिलंब से मिलती हुई बी वाली रेखा को अगर हम और सीधे कर दें तो ज्यामिति की दृष्टि से ये जो आई पॉइंट बनेगा, आई पॉइंट जो बनेगा वो ओ का प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? ओ का प्रतिबिंब। देखो तो सी पी बराबर क्या होगा? कैपिटल आर। सीपी क्या है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना, इसको कहाँ से डिनोट करेंगे? कैपिटल आर से। और ये ओ का प्रतिबिंब आई बनना है, तो प्रतिबिंब से लेंस के बीच की दूरी को कहाँ से डिनोट करेंगे? वी से। ठीक है, आगे वस्तु की लेंस से बीच की दूरी कहाँ से? यू से। ठीक, अब आगे देखो, माना कि आपतन कोण ओ ए सी बराबर आई। देखो जरा, ओ कहाँ पर है? ओ। ए कहाँ पर है? ये। सी कहाँ पर है? ये। ओ ए सी बराबर कितने एंगल? आई। ये कितना है? आई। अब जरा देखो, अपवर्तन कोण बी ए एन बराबर, बेटा देखो बी कहाँ गया? बी ए एन कितना कोण है? कैपिटल आर। कहाँ गया? हाँ, ये स्मॉल आर। ठीक है, और पी ओ बराबर कितना है? पी ओ कितना है? माइनस का यू, ये माइनस का यू आएगा। ठीक है, पी आई कितना होगा? माइनस का वी आएगा, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से। देखो आपको बताया गया होगा कोऑर्डिनेट में ये चतुर्थांश होते हैं। अगर हम लोग लेंस को यहाँ पर रख देते हैं बीच में, तो इधर ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये निगेटिव पॉइंट है, और ये निगेटिव पॉइंट है ना। तो लेंस यहाँ पर रखी है, वस्तुएं इधर की ओर रखी है ना। तो ये क्या आएगा? ये वाला होता था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? ये सब जो दूरियां हैं वो निगेटिव आएंगी। ऊपर की ओर अगर दूरी मापी जाए तो पॉजिटिव, नीचे की ओर मापी जाए तो निगेटिव। अब सभी दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सभी कैसी हैं? ऋणात्मक है। आपतित जो प्रकाश की किरण है उसके विपरीत मापी गई, मतलब ये प्रकाश की किरण इधर जा रही थी और तुम इधर से इधर की ओर मापा है तुमने। ठीक है, तो ये सभी कैसी रहेंगी? ऋणात्मक। ठीक, लेंगे इनकी ऋणात्मक वैल्यू लेंगे। माना ओ ए तथा आई
ए, ये दूरी, ठीक है। और सी ए, इनके मुख्य अक्ष से कोण क्रमशः अल्फा, बीटा और कैसे गामा है। तब ए के मुख्य अक्ष पर खींचे गए अभिलंब एम की ऊंचाई यच है। एम की ऊंचाई भैया कितनी है, ये यच है, यच यहां लिख देना कितनी, एच। एम की ऊंचाई एच है। अतः त्रिभुज ओ सी ए में, देखो त्रिभुज ओ कहाँ गया, ओ सी ए में, इस वाले एंगल में, पूरे में, इतने में, ठीक है, में गामा बराबर अल्फा प्लस आई। गामा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस आई, ठीक। और आई बराबर भी, इसको ये गामा इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, ये अल्फा इधर भेज दो तो आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। इक्वेशन क्या, फर्स्ट। दूसरी देखो, अब त्रिभुज आई सी ए में, देखो आई सी ए वाले में, इसमें क्या आएगा, गामा बराबर बीटा प्लस कैपिटल आर, ये वाला है ना। तो अब इसमें कैपिटल आर बराबर गामा माइनस बीटा। अब स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1। अच्छा, स्नेल का नियम क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है ना, स्नेल के नियम से। अब इस n का गुणा इधर कर देंगे और i इसका गुणा इधर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n1 साइन आई प्लस n2 साइन आर। आई ना बात समझ में। आगे देखो, देखो अगला, यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए तथा ध्रुव P के समीप होगा। जो बिंदु ए है वो ध्रुव के समीप होगा, ये जो है ना, ये इधर बहुत पास होगा। अगर इसका व्यास बहुत छोटा हो बेटा, है ना, तब कोण आई तथा स्मॉल आर छोटे होंगे। यदि आई व आर छोटे होंगे, यदि आई व आर रेडियन में मापे जाएं, ठीक है, तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट व इक्वेशन सेकंड से आई और आर के मान रखने पर, देखो जहां पर समीकरण फर्स्ट जो हमने माना था वो कौन सा था, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आई व आर के मान रखेंगे। किसमें मान रखेंगे, वो जो इक्वेशन तुम्हारा कौन बनाया था, तुम्हारा भी इक्वेशन जो हमने बनाया था n1, ये वाला n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर वाला, है ना। तो देखो n1 की जगह पर n1 इंटू साइन आर की जगह पर क्या लिखेंगे, गामा माइनस अल्फा, n2 साइन आर की जगह पर क्या लिखेंगे, गामा माइनस बीटा। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे भैया, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। गुणा करने के बाद में जो गामा वाला मटेरियल है उसको एक तरफ ले जाकर गामा कॉमन ले लेंगे, ठीक। और इधर वाला जो n1 n2 वाला है इसको यही ऐसे बना रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा तुम्हारा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n2 माइनस n1, और ये क्या है, गामा। इक्वेशन कौन सी आ गई है, थर्ड। चूंकि पृष्ठ का व्यास छोटा है माना गया है, अतः कोण अल्फा बीटा गामा भी क्या होंगे, छोटे होंगे, तथा बिंदु ए और यम ध्रुव P के समीप होंगे। तब आगे देखो क्या होगा, अल्फा बराबर, देखो तब क्या होगा, अल्फा बराबर टेन अल्फा ए एम बटे एम ओ। देखो ए एम बटे एम ओ क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। तो ए एम कितना है, एच, लंब एच है ना, समझ लो पहले, है ना। और आधार जो एम ओ कितना है, एम ओ और ये पी ओ, इसके बीच की दूरी बहुत कम है ना, इसको लगभग इतना ही मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एम ओ बराबर क्या मान लेते हैं, पी ओ लगभग। तो पी ओ किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल यू के बराबर, है ना। स्मॉल यू क्या है, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी स्मॉल यू बराबर, और एच क्या है, ए एम अभिलंब,
AM अविलंब की बीच की दूरी। अब देखो इधर क्या आएगा, tan बीटा बराबर AM बटे MI, यहाँ से ये वाला त्रिभुज जाएगा ये, तो लंब बटे कितना, आधार, तो AM बराबर PI, IM जो था MI और PI लगभग बराबर होंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का V, चाहे यहीं से पहले से इसको लिख दो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। ये और ये कैपिटल R क्या रहेगा, माइनस का, ठीक, ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें आ जाएगा H बटे माइनस का V। अब अल्फा बराबर tan अल्फा AM बटे MC, देखो AM बटे MC, जो MC वो वैल्यू किसकी है, CP के बराबर है ना, या PC के बराबर है, तो AM की ऊंचाई क्या है, AM H है, और PC कितना है, -R, ठीक। अब इन ये जो मान है, इसके मान, अल्फा का मान कितना हो गया, -H बटे -U, बीटा का मान कितना होगा, -H बटे माइनस का V, गामा का मान भैया कितना, ये माइनस ऊपर ही कर लो ना इसको, तो -V होगा, नहीं एक जगह माइनस लगाओ, नहीं हम दोनों बोल रहे हैं, अच्छा कैसे बोल रहे हैं, देखो H बटे U, इधर -H बटे V, -R बटे कैपिटल R, सॉरी -H बटे कैपिटल R, -H बटे कैपिटल R, ठीक। अब देखो अल्फा का मान रख देते हैं यहाँ से, बीटा का मान, इनका मान रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, इनको सॉल्व करने पर, इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका कॉम्बिनेशन बन के ये आ जाएगा N2 बटे V माइनस N1 बटे U इजकल टू N2 माइनस N1 बटे कैपिटल R। कल हम लोग गोली उत्तल पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र पढ़ेंगे, किसका, ये अवतल का था, और कल पढ़ेंगे गोली उत्तल के अपवर्तन का सूत्र।